नमस्कार दोस्तों। अक्सर बच्चों से जब गलतियाँ हो जाती हैं तो वो अपने घर में बताने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हीं को गलत समझेंगे, उनको ऐसा लगता है। तो क्या ये सही है? ये कितनी हद तक सही है? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुचि नौटियाल बिलीव इन योरसेल्फ। मोटिवेशनल चैनल है मेरा और मैं सबको मोटिवेट करती हूँ अपने वीडियो से, अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपनी छोटी-छोटी कविताओं से या अपनी कहानियों से। तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ऐसे और ही बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ के लिए और यदि अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बच्चा होता है उसका नाम होता है अंशुल। तो उसको ड्राइंग करने का बहुत शौक होता है। तो जब बहुत शौक होता है लेकिन उसकी ड्राइंग उतनी अच्छी होती नहीं है जितना उसको शौक होता है। तो वो स्कूल में जब ड्राइंग करता है एक बारी जो बड़े बच्चे होते हैं उसकी ड्राइंग का मज़ाक उड़ाते हैं, उसकी स्क्रैप बुक उससे छीन लेते हैं। उसको बड़ा हर्ट होता है, बड़ा फ़ील होता है। उठा के गेर देते हैं, उसके कलर गिरा देते हैं, ख़राब हो जाते हैं उसके कुछ कलर, उनका कलर बिखर जाता है, बड़ा दुखी होता है, बड़ा परेशान होता है, उदास हो जाता है क्योंकि वो किसी को तंग नहीं कर रहा ना, बच्चे उसको तंग कर रहे हैं। जब हम किसी को कुछ नहीं कह रहे और कोई हमें सामने से तंग कर रहा है, तो उससे बु और हम उसे कुछ नहीं कह रहे, हम उसकी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे, हमारे अंदर ही है वो चीज़, तो ये बड़ा पेनफुल होता है, बड़ा मुश्किल होता है इसको सहना। तो बच्चा एकदम से चुप हो जाता है, उदास हो जाता है। इतना प्यारा बच्चा, इतना अच्छा बच्चा, डिसेंट बच्चा, चुप हो जाता है। घर में उसकी मम्मी देखती हैं आज अंशु जो है वो चहक नहीं रहा। उससे पूछती हैं बेटा क्या बात है? आज आप थोड़ा मतलब उदास लग रहे हो, खुश नहीं हो, क्या हो गया बेटा? कोई बात हो गई क्या? तो वो बोलता नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ। उसकी मम्मी उसके सर पे हाथ फेरती हैं, उसको प्यार करती हैं। नहीं आप रोज़ तो ऐसे नहीं होते। आज आपने अपनी ड्राइंग भी नहीं की। मैं नोटिस कर रही हूँ कि आज आप खुश नहीं हो, कोई बात हुई है, कुछ उदास है, कुछ तो है आपके मन में। फिर वो अपनी मम्मा को सारी बात बताता है स्कूल में ऐसे-ऐसे बच्चों ने मेरा मज़ाक उड़ाया, मेरी स्क्रैप बुक छीन ली मम्मा, मेरे कलर्स गिरा दिए, बड़े बच्चों ने ऐसा किया, मेरा मज़ाक उड़ाया मेरी ड्राइंग का कि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो उसकी मम्मी उसको गले से लगाती हैं, अपने बच्चे को प्यार करती हैं, बेटा ये तो बहुत गलत बात है, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए और मेरे बेटे को इतना तंग किया उन्होंने स्कूल में, तो कोई बात नहीं, कल मैं आपके स्कूल आऊँगी और आपके स्कूल में बात करूँगी। तो वो आपके कोऑर्डिनेटर से बात करूँगी। तो वो जो बच्चा होता है उसको बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि उसने मम्मा को बता दिया कि वो कितना परेशान हो रहा था, कितना दुखी था अंदर से। वो मम्मा को बता के मम्मा की जो बातें उसने सुनी उससे उसको हौसला मिला कि जिन बच्चों ने मुझे तंग किया तो कल मैम उसको गुस्सा करेंगे, कोऑर्डिनेटर मैम उसको गुस्सा करेंगे या एनेक्डोटल में उसका नाम आएगा या उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा या जो भी चीज़ें होंगी तो वो बच्चे दोबारा किसी को तंग नहीं करेंगे और बड़ी बात है मुझे कभी तंग नहीं करेंगे। तो उसको बच्चे को एक हौसला हो जाता है, एक विश्वास विश्वास हो जाता है अपनी माताजी पर। तो और सच में उसकी माताजी उसके स्कूल जाती हैं, फिर उसकी मम्मा उसके स्कूल जाती हैं, कोऑर्डिनेटर से मिलती हैं, उनको सारी बात बताती हैं। कोऑर्डिनेटर उनको एश्योर करती है कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें। कोऑर्डिनेटर उसकी मदर के सामने ही उस बच्चे से बात करती हैं और उसको बोलती हैं कि आप टेंशन ना लें बेटा, आपने उसी समय अपने टीचर को बताना था, स्कूल है, एक्शन लेगा और बच्चे ऐसे कर नहीं सकते। तो वो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, टीचर उसको प्यार करते हैं और दोबारा वो बच्चे ऐसी गलती नहीं करते। जो भी चीज़ें थी स्कूल एक्शन लेता है और मैं आपको बड़ी बात ये बता दूँ कि बेटा आप सबसे पहली बात तो कुछ भी आपके साथ होता है, पेरेंट्स आपके सच्चे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं आपके, आप उनके साथ सब कुछ शेयर करें। मन हल्का होता है, बोझ कम होता है। दूसरी बात यदि कोई आपको बुली कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, तो जे एक्ट लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं, तो जो बच्चे ऐसी शैतानियाँ करते हैं वो ना करें। स्ट्रिक्ट एक्शन होगा उनके अगेंस्ट, यदि स्कूल लेना चाहे तो स्कूल ले सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसे काम ना करें बेटा जिससे हमारे कर्म भी खराब हों और जिसके लिए स्कूल हमें स्ट्रिक्ट एक्शन ले और जिसका हमारे करियर पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े। तो जो बच्चे दूसरों को चिढ़ाते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, वो ऐसे काम ना करें। और जो बच्चे डिसेंट हैं, प्यारे हैं, लेकिन डर के मारे अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाते, तो बेटा आप अपने आप को दबा लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। अपना बचपन मार देंगे यदि आप अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे। तो यदि कोई आपको किसी भी किस्म से परेशान कर रहा है, तो प्लीज़ बेटा आप जिसको भी अपना मानते हो, अपने दोस्त को, अपने टीचर को, अपने सब्जेक्ट टीचर को, अपनी मम्मा को, अपने पापा को, दीदी को, भैया को, मासी को, बुआ को, ताई को, किसी को भी बेटा, तो प्लीज़ आप उनसे अपने मन की बात शेयर करें, ठीक है? उससे सॉल्यूशन निकलेगा और जब तक आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताएँगे नहीं बेटा, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
तो बात करें, बात करने से ही समस्या का हल निकलता है। ये बात बड़ों के लिए भी है कि कोई आपको तंग कर रहा है तो आप उस विषय पर बात करें। ये मत सोचें कि समाज मुझे ही गलत समझेगा, सब मुझे ही गलत समझेंगे, ठीक है? अंशु भी सोच सकता था कि उसकी मम्मा सोचेंगे कि मेरा बेटा कमज़ोर है, जवाब क्यों नहीं दे के आया, मार के क्यों नहीं आया, घर आके रो रहा है, तुम कायर हो। नहीं, बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें, ठीक है? आपके अधिकार हैं और आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और किसी भी हाल में किसी को ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वो दूसरे की खुशी छीने या दूसरे को तंग करे। कोई किसी को मेंटली हरास नहीं कर सकता, ना फिज़िकली हरास कर सकता है। हमें बात करनी चाहिए, तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।